Hello बच्चों, let's see this question. The question says given below catalyst and corresponding process or reaction are matched. The mismatch is okay and हमको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं. मतलब इसमें क्या दिया हुआ है कि हमारे पास कैटलिस्ट और उसके करस्पॉन्डिंग प्रोसेस या रिएक्शन मैच किए हुए हैं, लेकिन उनमें से कोई एक है जो मिसमैच है और हमें फाइंड आउट करना है कि वो मिसमैच कौन सा है. ठीक है, सो देखो हमारे पास ए में दिया हुआ है, हमारा कैटलिस्ट है RHCl PPH3 ठीक है. तो देखो ये हमारा क्या होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है, ये होता है विल्किंसंस कैटलिस्ट. ठीक है, ये क्या है, विल्किंसंस कैटलिस्ट है. ये विल्किंसंस कैटलिस्ट है. ये हम किस में यूज़ करते हैं, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन में यूज़ करते हैं. ठीक है, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ठीक है, तो हमारे जो अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हाइड्रोजिनेशन करने के लिए हम कौन से कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, विल्किंसंस कैटलिस्ट यूज़ करते हैं. और देखो इसके आगे हाइड्रोजिनेशन ही लिखा है, मतलब ये करेक्ट मैच है. ठीक है, अब देखो सेकंड हमारे पास क्या है, बी में हमारे पास दिया हुआ है TiCl4 प्लस AlC2H5 थ्राइस. ठीक है, ये दिया हुआ है और इसके आगे हमें लिखा हुआ है पॉलीमराइजेशन. यस, ये बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि ये जो हमारा है ये कौन सा है, ये हमारा ज़ेगलर नेटा कैटलिस्ट है ये. ठीक है, ये क्या है, ज़ेगलर नेटा कैटलिस्ट है हमारा, और इसे हम सिंथेसिस ऑफ पॉलीमर्स में यूज़ करते हैं. तो सिंथेसिस ऑफ पॉलीमर्स में यूज़ करते हैं, अल्फ़ा ओलिफिन्स में. सो यस, ये बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है. इसका पॉलीमराइजेशन पॉलीमर्स में यूज़ करते हैं पॉलीमर के सिंथेसिस के लिए, तो इसका मतलब पॉलीमराइजेशन ही हुआ. तो ये भी बिल्कुल करेक्ट मैच है. ठीक है, तो ये भी करेक्ट हो गया. अब देखते हैं हमारा सी में हमें दिया हुआ है, सी में हमें दिया हुआ है V2O5. ठीक है, और उसके आगे लिखा है हेबर बॉश प्रोसेस. देखो ये रॉन्ग है, ये मैच बराबर नहीं है क्योंकि ये जो हमारा V2O5 है ये कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं हमारे कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, हेबर्स प्रोसेस में नहीं. ठीक है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूज़ करते हैं. कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या है, हमारा मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में जो हम करते हैं वो. तो एक्चुअली में ये जो कैटलिस्ट होता है V2O5 हम कब यूज़ करते हैं, फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 टू SO3. ठीक है, इसमें हम इसे यूज़ करते हैं. और हमारे पास क्या दिया हुआ है, अगर हम इसकी रिएक्शन देखें तो हमारे पास होता है SO2, इसके अंदर हम ऑक्सीजन डालते हैं और इसको V2O5 कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये क्या बनाता है, 2SO3 बनाता है. ठीक है, इसको बैलेंस कर दो रिएक्शन को तो ये इस तरह से हो जाएगी. ये होता है हमारा गैस, ये भी होता है गैस. ठीक है, तो ये हमारा कहाँ यूज़ होता है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में. और मैंने उसके आगे किस में यूज़ होता है, ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूज़ होता है. ठीक है, सो ये जो दिया हुआ है बॉश प्रोसेस ये हमारा टोटली मिसमैच है. हेबर बॉश प्रोसेस हमारा कौन सा है, मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया. रिमेंबर हेबर्स प्रोसेस, हेबर्स प्रोसेस में क्या होता है, हम हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को मिक्स करके क्या बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं. ठीक है, अमोनिया बनाते हैं. और इस केस में हमारा जो कैटलिस्ट होता है वो V2O5 नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है, आयरन हम एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं. ठीक है, तो ये जो है ये बिल्कुल ही मिसमैच है. फिर जो हमारा फोर्थ है वो भी देख लेते हैं. फोर्थ में हमें क्या दिया हुआ है, निकल एंड हाइड्रोजिनेशन दिया हुआ है. ये तो बिल्कुल करेक्ट ही है, ये तो हम हमेशा से देखते आए हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते ही आए हैं. रिएक्शंस में जो निकल पैलेडियम वगैरह होते हैं ये कहाँ यूज़ होते हैं, हाइड्रोजिनेशन में यूज़ होते हैं, हाइड्रोजिनेशन में यूज़ होते हैं.
मोस्टली क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड टू सैचुरेटेड कंपाउंड। अल्कीन से अल्केन में कन्वर्ट करने के लिए हम इसका यूज़ करते, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल ही करेक्ट मैच है। तो हमें मिस मैच पूछा हुआ है, तो हमारे पास मिस मैच एक ही है जो है ये सी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी V2O5 विच हैज़ बीन गिवन हेबर बॉश प्रोसेस। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।